हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें हम लोग MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये चैप्टर 8 है। ठीक है, न्यू NCERT बुक के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, बायोगैस में होता है और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए में CO2, बी में है H2, सी में है CH4 और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आता है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए में जीवाणु, बी में लैक्टोबैसिलस, सी में विषाणु और डी में ईस्ट। तो ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जीवाणु। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे, क्लोरेला निम्न में से क्या है। और ये 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है शैवाल, बी में है जीवाणु, सी में प्रोटोजोआ और डी में एकल कोशिका प्रोटीन। तो 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि शैवाल। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, दूध से दही बनाने के किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए। ए में है क्लोस्ट्रीडियम, बी में लैक्टोबैसिलस, सी में है ए और बी दोनों और डी में स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अगर आप लोग बायोगैस स्टूडेंट हो तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में जीवाणु से, बी में कवक से, सी में शैवाल से और डी में विषाणु से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कवक से। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी खोज महज एक संयोगवश घटना है। ए में पेनिसिलिन, बी में है इंसुलिन, सी में है क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, और डी में है DNA। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पेनिसिलिन। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी प्रोटीन कारक है। ए में कवक, बी में प्रियोन्स, सी में जीवाणु और डी में प्रोटोजोआ। तो 7 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रियोन्स। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकर ईस्ट है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एस सेरेवाइसे और बी में है एस लुडविगन और सी में है एस ऑक्टोस्पोरस और डी में है, यहाँ पे एक सेकेंड, डी में है साइजोसैकेरोमाइसिस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एस सेरेवाइसे। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कह रहा है, इष्ट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है। ए में है यहाँ पे विटामिन बी में है राइबोफ्लोविन फ्लेविन और सी में है शर्करा और डी में है प्रोटीन। तो 9 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन बी। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, ब्रीवरी का संबंध किससे है। और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है सेक्रोमाइसिस से, बी में प्रोटोजोआ से, सी में है टेरिडोफाइटस से और डी में है मार्सुपिलियस से। ठीक है, तो 10 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेक्रोमाइसिस से। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल अमेरिकन सैनिक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक सर्वाधिक उपयोग किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है नियोमाइसिन, बी में है बेसिट्रेसिन, सी में है क्लोरामाफेनिकोल और डी में है पेनिसिलिन। तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स क्या है। तो ए में है एक नई किस्म का भोजन एलर्जन, बी में है सुरक्षित प्रतिजैविक, सी में है जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक और डी में कैंसर प्रेरित करने वाले सूक्ष्मजीव।
तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक। ठीक है, प्रोबायोटिक्स। ठीक है, अब आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है? ए में स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, बी में स्ट्रेप्टोमाइसिस सेरेवाइसिस, सी में है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली और डी में है स्ट्रेप्टोमाइसिस यहाँ पे रामोसस। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 14 दिया गया है यहाँ पे, स्टार्च से इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस खास प्रजाति द्वारा होता है? ए में पेनिसिलिन, बी में एजेटोबैक्टर, सी में है सेकेरोमाइसिस और डी में है लैक्टोबैसिलस। तो 14 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सेकेरोमाइसिस। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है यहाँ पे, विनेगर का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? ए में लैक्टिक अम्ल, बी में एसिटिक अम्ल, सी में ब्यूटायरिक अम्ल और डी में है फ्यूमेरिक अम्ल। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, बेवरेज उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम, बी में है सैक्रोमाइसिस सेरेबाइजी, सी में है स्पर्जिलस नाइजर और डी में है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। तो देखिए 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेबाइजी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 17 आता है, रासायनिक पदार्थ जो किसी सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पादित है तथा दूसरे सूक्ष्मजीव को मारने या उसकी वृद्धि को कम करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ए में है एंटीसेप्टिक, बी में एंटासिड, सी में एंटीबायोटिक और डी में है सभी। तो 17 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक। ओके, प्रश्न संख्या 18 आता है, स्टैटिन जो रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है का निष्कर्षण किससे किया जाता है? ए में शैवाल, बी में है जीवाणु, सी में विषाणु और डी में है ईस्ट। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ईस्ट। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 आता है, स्टेरॉइड्स निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है? ए में है एस्परजिलस ओराइजा, बी में है टोरुलोप्सिस यूटिलिस, सी में है राइजोपस स्टोलोनिफर और डी में है न्यूरोस्पोरा क्रैसा। तो 19 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 20 आता है यहाँ पे, अल्कोहल से विनेगार का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए में है बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, अब देखिए बी में है क्लोस्ट्रीडियम, सी में है एसिटोबैक्टर एसीटी और डी में है एजिटोबैक्टर। तो 20 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटोबैक्टर एसीटी। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 आता है यहाँ पे, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल या यहाँ पे जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है फ्लाक्स, बी में है मेथेनोजेन, सी में है प्लाज्मिनोजेन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लाक्स। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 22 आता है यहाँ पे, जल प्रदूषण से नदियों के बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया है? ए में है गंगा एक्शन योजना, बी में है नर्मदा एक्शन योजना, सी में यमुना एक्शन योजना और डी में है दोनों ए एवं सी। ठीक है, तो 22 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं सी। ए में है गंगा एक्शन योजना और सी में है यमुना एक्शन योजना, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, सीवेज ट्रीटमेंट विधि में बैक्टीरिया का तंतु सेटलिंग टैंक्स में सेडिमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, इस सेडिमेंट को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ए में निष्क्रिय स्लज, बी में सक्रिय स्लज, सी में प्राथमिक स्लज और डी में है द्वितीयक स्लज। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सक्रिय स्लज।
ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 24 आता है। क्वेश्चन है जलीय वर्ण जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है क्या कहलाता है? साल्विनिया, एजोला, सी में है मार्सिलिया, डी में है टेरिडियम। तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि एजोला। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है। निम्नलिखित में कौन सा आणविक नाइट्रोजन या स्थिरीकरण पोषक के रूप में उपयोग होता है? ए में है मिथेनोमोनास, बी में म्यूकर, सी में राइजोबियम और डी में एस्पाइरोगाइरा। तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कह रहा है कौन जैव उर्वरक है? देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ए में माइकोराइजा, बी में नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, सी में नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनो जीवाणु और डी में उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 आता है। कुछ नीले हरे शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं? ए में है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बी में है न्यूसीलेज श्रावण, सी में प्रकाश संश्लेषण और डी में है प्रत्येक स्थान पर वृद्धि। तो 27 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 आता है। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है क्या है? ये है हेट्रोट्रॉप्स, या बी में यहाँ पे केमोट्रॉप्स, या सी में है ऑटोट्रॉप्स, या डी में है ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो देखिए 28 का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 29 आता है। किसी कवच एवं उच्च श्रेणी पादप के मूल के बीच सहभागी संबंध को कहते हैं? ए में लाइकेन, बी में माइकोराइजा, सी में जैव रसायन और डी में जैविक नियंत्रण कारक। तो 29 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा माइकोराइजा। अब देखिए प्रश्न संख्या 30 आता है। निम्नलिखित में कौन सा नॉन सिम्बियोटिक जैव खाद्य है? ठीक है। ए में VAM, बी में एजेटोबैक्टर, सी में एनाबीना और डी में राइजोबियम। तो 30 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा एजेटोबैक्टर। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है। भारतवर्ष में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जैव खाद्य धान फसल के लिए है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ए में राइजोबियम, बी में है एकेसिया, सी में है एकालिका और डी में है एजोला। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन डी हो जाएगा एजोला। ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे है इल्मस के रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में फ्रेंकिया, बी में है एजोराइजोबेरियम, सी में है ब्रेडियाइजोबियम, ठीक है ब्रेडीराइजोबियम और डी में है क्लोस्ट्रीडियम। तो देखिए 32 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि फ्रेंकिया। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु है। ए में एजेटोबैक्टर, बी में है क्लोस्ट्रीडियम, सी में है बैसिलस और डी में राइजोबियम। तो 33 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। कह रहा है गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में है नाइट्रीफाइंग जीवाणु, बी में है अमोनीफाइंग जीवाणु, सी में है डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु और डी में है मिथेनोजेंस। तो 34 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा मिथेनोजेंस। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 35 है। नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में मक्का, बी में गेहूँ, सी में ईख और डी में चावल। ठीक है। तो नीलहरित शैवाल किसके लिए हो जाएगा? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि चावल। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 आता है। प्राथमिक सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान ठोस कण जो नीचे जमा होता है कहलाता है? ए में यहाँ पे फ्लाक्स, बी में प्राथमिक स्लज, सी में है सक्रिय स्लज और डी में अवायवीय स्लज। तो 36 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि प्राथमिक स्लज। ओके। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है
सीवेज ट्रीटमेंट का प्रथम अवस्था है? ए में अवक्षेपण, बी में क्लोरीकरण, सी में सेडिमेंटेशन और डी में है एरेशन। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सेडिमेंटेशन। ठीक है, आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? बायोगैस उत्पादन की विधि है। ए में है वायवीय, बी में है अवायवीय, सी में सक्रिय अभिक्रिया और डी में निष्क्रिय अभिक्रिया। तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अवायवीय। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है। गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में निहित है प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बी, मीथेन। आप सभी को याद रखनी है। 40 है यहाँ पे, जानवर के रुमेन में पाया जाने वाला जीवाणु है। यहाँ पे एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, मिथेनोबैक्टीरियम और यहाँ पे है एजोस्पाइरिलियम। तो 40 का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मिथेनोबैक्टीरियम। ओके, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है ब्यूटेन, अमोनिया, मीथेन या इथेन। तो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 है। निम्नलिखित में कौन सा जैव कीटनाशी के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ए में है ट्राइकोडर्मा हार्जियानम, बी में है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, सी में है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस और डी में है बेसिलस थुरेंजियंसिस। तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। क्वेश्चन है कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है? ए में है कीट रिपेलेंट्स, ठीक है, बी में है फेरोमोन्स, सी में है पैथोजेंस और डी में कीट हार्मोन एनालॉग। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कीट हार्मोन एनालॉग। अब देखिए प्रश्न संख्या 44 है। कीटों को भगाने वाला नीम का उत्पाद है। यहाँ पे रोटिनोन, यहाँ पे है एजाडारेचिटिन और सी में है पेराथियान और डी में है एंड्रिन। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देंगे वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एजाडारेचिटिन। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 45 जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहा है, बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है? कीट के या खरपतवारनाशी लवण सूखा। तो आंख बंद करके ये आप लोग सही टिक कर दे, कीट। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 46 है। केचुआ द्वारा मृदा की उर्वरता की विधि को कहते हैं। यहाँ पे है वर्म कास्टिंग, यहाँ पे वर्म कंपोस्टिंग, कंपोस्ट बेडिंग, कोई नहीं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेटेड पोस्ट प्रबंधन किसको बढ़ावा नहीं देता है? ए में जैविक विधि, बी में रासायनिक कीटनाशी, सी में यांत्रिक विधि और डी में सभी। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रासायनिक कीटनाशी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 48 है। बैसिलस थुरेंजियंसिस का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ए में जीवाणु रोगी, बी में कवक रोगी, सी में निमेटोड्स और डी में कीट रोगी। तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कीट रोगी। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 49 है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ए में नील हरित बैक्टीरिया का, बी में प्रोटोजोआ का, सी में है नेमाटोड्स का और डी में गेहूं के पौधों का। तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन ए हो जाएगा, नील हरित बैक्टीरिया का। प्रश्न संख्या 50 है। कार्बनिक खाद निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? हरित खाद, रासायनिक उर्वरक, यहाँ पे फार्मयार्ड खाद या कंपोस्ट। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। कुछ और क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। अब किस जैविक के उपयोग से किसान द्वारा 50% अधिक उपज की सूचना दी जाती है? ए में है बैसिलस थुरेंजियंसिस, बी में है राइजोबियम, सी में माइकोराइजा और डी में एजोला पिनाटा। तो 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एजोला पिनाटा। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न संख्या 52 है, भारतवर्ष में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला हरित खाद है। ए में है क्रोटोलेरिया जेनेसिया, बी में है सिसबानिया एकुलियाटा, सी में है साइमोमसिस टेट्रागोनोलोबा और डी में है सभी। तो 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में कौन सा जैव खाद नहीं है? और ये 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में एजेटोबैक्टर, बी में बैसिलस थुरिंजिएंसिस, सी में है क्लोस्ट्रीडियम और डी में है एजोला। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अब देखिए प्रश्न संख्या 54 है, जो कि लास्ट है। आप लोग खुश हो गए। अब देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, एस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जैविक खाद। ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। न्यू प्लेलिस्ट बन चुका है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट करके आप सभी देख सकते हैं। न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। इसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे, तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF और वीडियोज़ के लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग पढ़ के एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।